अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा चैप्टर चल रहा है एसिड बेस एंड सॉल्ट और कंटेंट सिलेबस के मुताबिक अगर आप देखें तो हमने 9.2 प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड एंड बेस ओनली प्रॉपर्टीज़। जब आप कंटेंट सिलेबस को देखेंगे तो पूरी चैप्टर नंबर 9 में यही हेडिंग्स हैं। सॉल्ट में सिर्फ और सिर्फ टाइप्स याद करनी है और डेफिनेशन। और 9.5.2 में जो आज मैं शुरू कर रहा हूँ सिर्फ पीएच का कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स। लिहाजा आज सिर्फ और सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच दूंगा और कल की क्लास में मैं न्यूमेरिकल्स करवाऊंगा आपको। सही है, हमें ये चैप्टर जो है ना बहुत कंडेंस होके मिले, वरना इनके अंदर बहुत कुछ था। तो ये जो कंडेंस सिलेबस आपके पास आया है तो आप ये समझ लें कि इसी को याद करना है आपने। सही है, पूरा एक एक चीज़ याद करनी है। अगर आपने ये सोचा कि यार मैं इसमें भी कर लेता हूँ और ये छोड़ दूँ वो छोड़ दूँ, ऐसे पेपर कर लूँगा, ये चॉइस में, ऐसा कुछ भी नहीं है। चॉइस वॉइस के चक्कर में हरगिज़ मत रहें। जो चीज़ें हैं उनको याद करना है। चॉइस उस वक्त होती थी मेरे प्यारों जब पूरी बुक होती थी। अब बुक इतनी कंडेंस हो गई, इतनी कम कर दी है, लिहाजा आपने एक एक चीज़ याद करनी है। ओके, नाउ हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड 9.2 पढ़ना शुरू करी, एसिड एंड बेस। फिर हमने 9.2 के बाद 9.4 सॉल्ट स्टार्ट की। ये सॉल्ट्स की आ गई, ये इसकी टाइप्स ऑफ सॉल्ट आ गई तीनों, नॉर्मल, एसिड और बेस। नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट, बेसिक सॉल्ट, और उसके बाद इसकी इक्वेशन आ गई, ये हम पढ़ चुके। डबल सॉल्ट एक चीज़ रह गई थी लास्ट क्लास के अंदर, तो बस ये कवर करवा के फिर मैं आगे चलता हूँ। The two specific salts which are crystalline together are known as double salt. They have definite chemical composition and water molecules for example. भाई देखो बड़ी आसान सी बात है। हाँ, हमने कोई दो नमक लिए, कोई भी सॉल्ट दो ले लिए हमने जब उनको आपस में मिलाया तो वो मिलाने के बाद आपस में कंबाइन हो गए और उनके जो क्रिस्टल थे, जैसे क्रिस्टल का मतलब क्या होता है, आपने शुगर देखी, शुगर उसका एक ख़ास क्रिस्टल होता है। आपने नमक देखा है, वो एक ख़ास क्रिस्टल शेप में होता है। आप उठाओ उसको, आपको पता चलेगा कि, और शुगर उमूमी तौर पे स्क्वायर शेप में आ रही होती है। तो इस तरीके से हर चीज़ के अपने अपने शेप्स मौजूद हैं, क्रिस्टल्स कहते हैं उसको। तो इसी तरीके से अगर हम दो सॉल्ट्स को मिलाएं और उनका नया क्रिस्टल स्ट्रक्चर बन जाए तो और उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल भी बाज़ औक़ात क्या होते हैं, अटैच हो जाए, तो उसको क्या कहते हैं, डबल सॉल्ट। इसमें फिटकरी मशहूर ज़माना है। फिटकरी किसको कहते हैं, पोटैश अलम को। पोटैश अलम जो सबसे पहली एग्जाम्पल आपको नीचे लिखी हुई नज़र आ रही है कि K2SO4.Al2SO4 टेकन थ्राइस। पोटेशियम सल्फेट एक सॉल्ट हो गया, अल्मोनियम सल्फेट दूसरा सॉल्ट हो गया। जब इन दोनों को मिलाते इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, मतलब मैंने पानी लिया, उसके अंदर पोटेशियम सल्फेट को डिसॉल्व किया और उसी के अंदर मैंने अल्मोनियम सल्फेट को भी डिसॉल्व कर दिया। अब जब मैंने पानी को उसमें से एवापोरेट करवा दिया तो उसके अंदर दोनों के मिक्स हुए हुए क्रिस्टल जो होते हैं वो एक नया किस्म का क्रिस्टल बन जाता है। दिस इज कॉल्ड डबल सॉल्ट। बाकी जो नीचे एग्जाम्पल्स हैं इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पोटैश अलम की एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। नाउ we are discussing about the pH. Today we are discussing about pH. The concept of pH was introduced by S.P.L. Sorensen in 1909. 1909 में ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने pH का कॉन्सेप्ट दिया और इन्होंने ये बता, अच्छा चले पहले मैं आसान बात आपको समझाऊं। कोई ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर H पॉजिटिव आयन ज़्यादा है उसको कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। ये पहले हम बात कर चुके। कोई ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर POH नेगेटिव आयन ज़्यादा है उसको कहते हैं बेसिक सॉल्यूशन। एसिड की होती है pH और बेसिक की होती है POH। लेकिन जो कॉन्सेप्ट है, जो कैलकुलेशन बताई, वो किसने बताई, S.P.L. Sorensen in 1909. He says that the negative logarithm of concentration of hydrogen ion, मतलब लॉग कैलकुलेटर के अंदर आप लोगों को तो साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउ नहीं होता,
वरना इसकी वैल्यूज हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। pH इज इक्वल टू नेगेटिव, pH बराबर होता है नेगेटिव लॉगरिथम, देखो भाई ये नेगेटिव का साइन नजर आ रहा है, ये नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ H पॉजिटिव आयंस। द ब्रैकेट रिप्रेजेंट द कंसेंट्रेशन moles per dm cube. Concentration is always represented by moles per dm cube in pH numericals. What is pH? The negative logarithm of hydroxyl ion. This is called H positive ions, hydrogen ions, and this is called hydroxyl ion. तो हाइड्रोक्सिल आयन की pOH के नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन इज कॉल्ड pOH and negative logarithm of H positive ion is called pH. अच्छा बेटा, इसके बाद अच्छा जी, तो अब हम ये देखें कि ये आपके सामने एक pH का स्केल बना हुआ नजर आ रहा है। देखो बेटा, अभी कुछ क्लासेस पहले हमने एसिड और बेस की बात की थी और लिटमस पेपर की बात करी थी। किसकी बात की थी? लिटमस पेपर की। तो ये लिटमस पेपर दो किस्म के होते हैं, एक रेड लिटमस पेपर होता है जो एसिडिक वाले होते हैं वो रेड होते हैं, और जो बेसिक वाले होते हैं वो ब्लू होते हैं। अगर मैं रेड लिटमस लूं और बेसिक सॉल्यूशन में डाल दूं, मतलब उसके अंदर बेस मौजूद है बीकर में, तो वो लिटमस पेपर का कलर क्या हो जाएगा? ब्लू। अब सबसे पहले इस स्केल को देख लेते हैं। 0 से लेके 14 तक pH का स्केल होता है। कोई आपसे पूछे कि pH का स्केल क्या है, आप बोलोगे pH की रेंज होती है 0 से शुरू होती है और 14 तक जा सकती है, इससे आगे pH नहीं होती। pH की जो आयंस की जो कलेक्शन है वो सिर्फ 0 to 14 है। अगर कोई सोल्यूशन एसिडिक है, तो अगर कोई आपसे पूछे भाई एसिडिक सोल्यूशन है बताओ pH क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 0 से लेके 7 तक हो सकती है, 7 से ज्यादा नहीं हो सकती, बिकॉज इट इज अ एसिडिक सोल्यूशन। और कोई बोले बेसिक सोल्यूशन है बताओ pH क्या होगी, तो आप बोलोगे सर 7 to 14 हो सकती है। मतलब जैसे ही 7 क्रॉस करेंगे सोल्यूशन बेसिक मीडियम में चला जाता है। सोल्यूशन किस में चला जाता है? बेसिक मीडियम में चला जाता है। और 7 से पहले होगा तो वह एसिडिक मीडियम होगा। ये जो अल्कलाइन लिखा हुआ है, ये जो अल्कलाइन लिखा हुआ आपको नजर आ रहा था, सॉरी बेटा, ये जो आपको अल्कलाइन लिखा हुआ नजर आ रहा था, ये अल्कलाइन रिप्रेजेंट कर रहा है बेसिक को। अल्कलाइन लिखे या बेसिक मीडियम लिखे, बात एक ही होती है। और ये जो दरमियान में 7 है, ये जो दरमियान में 7 लिखा हुआ है, 7 का मतलब है न्यूट्रल सोल्यूशन, मतलब ना एसिडिक है और ना बेस है। हम लोग जो मिनरल वाटर आता है ना घरों पर, हम पानी जो पीते हैं वो न्यूट्रल होता है, उसकी ना एसिडिक pH होती है ना बेसिक pH होती है। वो पानी कौन सा होता है? न्यूट्रल वाटर होता है। सही है। और बहुत सी चीज़ें एसिडिक होती हैं और बहुत सी चीज़ें बेस, जो हम अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल भी करते हैं। सही, जैसे हम कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो कोल्ड ड्रिंक जो होती है वो एसिडिक इन मीडियम होती है। अगर मैं उसकी pH चेक करूं तो उसकी pH एसिडिक आ रही होगी। और बेसिक भी बहुत सी चीज़ें हम इस्तेमाल करते हैं वक्तन फ़वक्तन। सही है, मतलब pH का ताल्लुक हमसे डायरेक्ट है। हमारे ब्लड की pH बेसिक रेंज में होती है। हमारे ब्लड की pH क्या होती है? बेसिक रेंज में होती है। तो ये कुछ उसकी रूटीन लाइफ की एग्जाम्पल भी मैंने आपको दे दी। अब जो क्लास है उसमें आखिरी क्लास है चैप्टर नंबर 9 की, और उसके अंदर हम न्यूमेरिकल्स के डिस्कस करेंगे। सही है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।